पाकिस्तानी पैसे से घाटी को सुलगाने वाले देश के गद्दारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। न्यूज 24 पर बारी बारी से हम टेरर फंडिंग की बड़ी मछलियों की अकूत दौलत का खुलासा कर रहे हैं। यह वो दौलत है जो इन पाकिस्तानी पिट्ठुओं ने पाकिस्तान से हवाला या आतंकियों के जरिए हासिल की है। आज बारी है अलगावादी शब्बीर शाह की। खबर यह कि शब्बीर शाह की रिमांड और बढ़ा दी गई है और ईडी के रिमांड के बाद अब एनआईए शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान के पालतू पर न्यूज 24 का खुलासा। गद्दार की तिजोरी में पाकिस्तान की दौलत। हुर्रियत के नेताओं के पास अकूत दौलत की एक्सक्लूसिव तहकीकात। न्यूज 24 पर आतंक के सफेद दाढ़ी वाले दलाल सैयद अली शाह गिलानी से लेकर जन्नत में आग लगाने वाले देश के बड़े गद्दारों की अकूत दौलत की तहकीकात कर रहे हैं। टेरर फंडिंग में बड़ी मछलियों की तिजोरी में रखे पाकिस्तानी नोटों को बेनकाब करने की मुहिम में आज बारी है हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह की। अपना ज़मीर पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को बेच चुके शब्बीर शाह जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का मुखिया है। शब्बीर शाह का संगठन गिलानी का समर्थक है। शब्बीर शाह ने हाल में ही भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। शब्बीर शाह पर पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में आतंक फैलाने का आरोप है। शब्बीर शाह भले ही राजनीतिक पार्टी बनाकर अलगाववाद की राजनीति करता दिखता है, लेकिन उसकी दौलत की फेरहिस्त देखेंगे तो आंखें फटी रह जाएंगी। 4 कनाल जमीन जो उसकी बीवी के नाम है, 2 मकान, एक सनत नगर में, दूसरा लोलपुर श्रीनगर में। पहलगांव में 2 होटल हैं। श्रीनगर में 3 मंजिला इमारत। अफिंदीबाग बड़गांव में एक शानदार बंगला, 2 और रिहायशी घर। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव तहकीकात में पता चला शब्बीर शाह की संपत्ति घाटी के बाहर भी है और जांच एजेंसियों की निगाह शब्बीर शाह की दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद संपत्तियों पर है। शब्बीर शाह के होटल, दुकान और शॉपिंग मॉल और दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट की जांच की जा रही है। एजेंसियां पूरा ब्यौरा जुटा रही हैं कि शब्बीर अहमद शाह ने ये अकूत दौलत कहां से कमाई। आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत के 7 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी भले ही एक पुराने मामले में हुई हो, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले की पूरा पोस्टमार्टम करने में जुट गई हैं। ये पता लगाने की कोशिश तो हो ही रही है कि ये प्रॉपर्टीज इनके पास कहां से आई है और उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अंदर ही अंदर शब्बीर शाह और दूसरे अलगाववादी नेताओं की मदद कौन कर रहा था। किसके इशारे पर शब्बीर शाह जैसे लोग अपनी मनमानी सालों से घाटी में कर रहे थे। शब्बीर शाह पर अगस्त 2005 का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हवाला ऑपरेटर मोहम्मद असलम वानी को गिरफ्तार किया था। वानी के पास से 53 लाख रुपए और हथियार बरामद हुए थे। वानी ने पुलिस को बताया था कि वो 50 लाख रुपए हुर्रियत नेता शब्बीर शाह को देने जा रहा था, जबकि 10 लाख रुपए श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के एरिया कमांडर अबू बकर को देने थे। 3 लाख रुपए उसका कमीशन था। वानी ने ये भी खुलासा किया कि वो करीब 2.25 करोड़ रुपए इससे पहले भी शब्बीर शाह को दे चुका है। मतलब साफ है, शब्बीर शाह ने अकूत दौलत पाकिस्तान से आतंकवादियों की मदद करने के लिए आए हवाला के पैसे के जरिए ही बनाई है। शब्बीर को जो पैसे मिले उसे शोपिया, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा जैसे जिलों में हिंसा को भड़काने के लिए खर्च किया गया। पिछले दिनों इन्हीं इलाकों में पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं। ईडी की गिरफ्त में आए कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की 1 दिन की रिमांड अदालत ने और बढ़ा दी है। जल्दी ही एनआईए देश के गद्दार शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर सकती है। कश्मीर में हो रही जांच एजेंसियों की कार्रवाई से अलगाववादी नेताओं में जबरदस्त खलबली मची हुई है और वो खौफ में भी हो गए हैं। खौफ इस कदर कि जब गिलानी के दोनों बेटों को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो हाजिर
नहीं हुए। डर सता रहा है कि कहीं वो सलाखों के पीछे ना आ जाए। इतना ही नहीं, एनआईए बहुत जल्द इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि शब्बीर शाह को भी पूछताछ के लिए बुलाए, और जानकारी मिल रही है कि शब्बीर शाह के भी एनआईए गिरफ्तारी कर सकता है, क्योंकि शब्बीर शाह के बहुत गहरे संबंध गिलानी से रहे हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ईडी को एक और दिन की हिरासत मिल गई है शब्बीर शाह की, और ईडी ने कहा है कि हमें अभी बहुत कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जो इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन ईडी के बाद क्या इनके लिए निकलना आसान होगा, या फिर एनआईए के शिकंजे में फंसेंगे शब्बीर शाह? देखिए, निकलना तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शब्बीर शाह के गहरे ताल्लुकात सैयद अली शाह गिलानी से रहे, उनके संगठन से लंबे समय तक जुड़े हैं। और हालांकि जो केस में इनको गिरफ्तार किया गया है पुराना मामला है और हवाला से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ हवाला नहीं है, ये वो भी जो हवाला है वो टेरर फंडिंग ही थी। यानी कि पैसा जो है, पैसे का स्रोत जो था वो पाकिस्तान से बताया गया है। यानी कि इस केस में भी ये बात एस्टैब्लिश होती है, लिंक होती है कि शब्बीर शाह है पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे थे, और जो वानी जो उस वक्त गिरफ्तार हुआ था, जिसने खुलासा किया, उससे ये बातें निकल के सामने आई थी। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इतने सालों से इन लोगों की मनमानी घाटी में कैसे होती रही, ऐसा क्या था जो इनको हर तरीके का सपोर्ट वहां पे मिलता रहा, किसने किया। और एक तरफ तो घाटी में ये लोगों को भड़का करके अपनी मनमानी कर रहे, दूसरी तरफ अपनी अपलिफ्टमेंट इनकी होती जा रही थी, ये अपनी संपत्ति बन रही थी, अपना सब कुछ इनका बिल्कुल ठीक होता जा रहा था। तो अब ये जांच का विषय है कि जितने भी अलगाववादी नेता हो, चाहे वो शब्बीर शाह हो या दूसरे हो, इनके पास पैसे कहां से आते थे, इमारतें कहां से बनाई, ऐसा कौन सा वो बिजनेस करते थे जिससे इतनी संपत्ति इन पे आ गई। इन तमाम बातों की जांच पड़ताल जब आएगी तो परत दर परत बातें खुलेंगी कि पैसा कहां से आया। ये जो बातें आ रही हैं खुलासे में कि पाकिस्तान। प्रशांत, ये जो तमाम अभी हमने अपनी रिपोर्ट में डिटेल दिखाई, शब्बीर शाह के पास कितनी अकूत दौलत है, कितनी संपत्ति है, क्या कोई जवाब दे पाए शब्बीर शाह कि ये दौलत कहां से आई उनके पास? देखिए, अभी पूछताछ चल रही है, इसकी मैपिंग की जा रही है, और अगर ये बात ये साबित नहीं हो पाती, यानी कि बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है कि किसी के पास जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसका स्रोत क्या है, वो स्रोत अगर आप बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो प्रॉपर्टी अटैच होगी। तो जो जानकारी में है कि ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी अटैच होने की तैयारी की जा रही है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, क्योंकि कार्रवाई जिस तरह की हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है, वो इसी बात की हो रही है कि ये जानकारी मिली है कि पैसे का सोर्स कहीं से किसी को पता नहीं है, कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा जो इनके कनेक्शंस हैं, जो क्राइमेंस है दूसरी आतंकवादी संगठनों से, उसके लिए फिर हो सकता है कि इसके बाद एनआईए कोर्ट में अर्जी लगा करके इनको रिमांड पे लेने की बात करे, क्योंकि जो गिलानी गुट है, और यानी कि ईडी की पूछताछ के बाद अब एनआईए भी इनसे पूछताछ कर सकती है।